तो कहानी शुरू होती है एक सुनसान से जंगल से जहां हम देखते हैं सिस्टर फर्नांडा को। सन 1347 का टाइम है। समर की तेज धूप है, लेकिन सिस्टर फर्नांडा ने विंटर वाले सर से पांव तक ढके हुए कपड़े पहने हैं और वो एक गधे को लेकर अपने कॉन्वेंट की तरफ जा रही है। वहां उसकी टक्कर होती है सिस्टर गनेवरा से। गनेवरा पूछती है कि इतनी गर्मी में ये सर्दियों वाले कपड़े क्यों पहने हैं और ये गधा बार बार भाग कैसे जाता है। बस इतनी सी बात पर दोनों में बहस छिड़ जाती है। कॉन्वेंट के अंदर जाते हुए उन्हें वहां का माली मिलता है, जो बेचारा बड़े प्यार से उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। पर ये दोनों सिस्टर्स उसे गालियां देने लगती हैं, सच में गंदी वाली गालियां, क्योंकि वो उससे पहले ही बोल चुकी थी कि हमसे ना कभी बात करना ना हमें देखना। पर वो माली मानता ही नहीं था, तो गुस्से में आकर दोनों उस पर सब्जियों और खेती के औजारों से हमला कर देती हैं। समझ रहे हो ना, ये जगह जितनी शांत दिखती थी उतनी है नहीं। अब सीन कट होता है एक बड़े से महल में। यहाँ है लॉर्ड ब्रूनो, जो अपनी वाइफ फ्रेनेंसा के साथ डिनर कर रहे हैं। लॉर्ड ब्रूनो बस नॉनस्टॉप बोले जा रहे हैं, पैसों के बारे में, दूसरे राज्यों की लड़कियों के बारे में, और उनकी वाइफ फ्रेनेंसा बुरी तरह से इरिटेट हो चुकी है। वो हर बात का उल्टा सीधा सरकास्टिक जवाब दे रही है और बार बार पास में खड़े सर्वेंट मेसेटो को देख रही है। दोनों के बीच इशारों ही इशारों में कुछ तो चल रहा है। कमरे में सब लोग, गार्ड से लेकर सर्वेंट तक, लॉर्ड ब्रूनो की बकबक से परेशान हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फर्नेंसा और मेसेटो एक साथ बेड पर होते हैं। फर्नेंसा अपने हस्बैंड की बुराई किए जा रही है। मेसेटो भी कहता है कि तुम भी तो वही कर रही हो, वो दूसरों की बुराई करता है और तुम उसकी बुराई करती हो। इतने में एक आहट होती है और लॉर्ड ब्रूनो कमरे में आ जाता है। मेसेटो खिड़की से कूदकर भागता है और लॉर्ड ब्रूनो उसके पीछे पीछे भागता है। मेसेटो अपने कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगता है। अंधेरे में लॉर्ड ब्रूनो को कुछ दिखता नहीं, तो वो एक एक करके सभी सर्वेंट्स के सीने पर हाथ रखता है। जैसे ही वो मसेटो पर हाथ रखता है, उसकी तेज धड़कन उसे महसूस हो जाती है। वो समझ जाता है कि चोर यही है, लेकिन चेहरा नहीं दिखता, तो वो उसके लंबे बालों का पोनीटेल काट देता है और कान में कहता है, सुबह मैं तुझे पहचान लूंगा। लेकिन दोस्तों, मसेटो भी कम नहीं था। जैसे ही लॉर्ड ब्रूनो जाता है, वो उठता है और कैंची से बाकी सभी सर्वेंट्स के पोनीटेल्स भी काट देता है। सुबह लॉर्ड ब्रूनो ये देखकर आग बबूला हो जाता है। बाद में फर्नेंसा मेसेटो को गार्डन में पकड़ लेती है और उसके साथ फिर से क्लोज होने की कोशिश करती है, बिना किसी डर के। और होना क्या था, लॉर्ड ब्रूनो उन्हें देख लेता है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि मसेटो को पकड़ो और उसे ऐसी सजा दो कि वो कभी ना भूले। मसेटो वहां से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्वेंट में एक और सिस्टर है जिसका नाम है एलेजेंड्रा। वो बहुत ही शरीफ और सिंपल है। वो कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई का काम करती है। फादर टोमेसो, जो कॉन्वेंट के प्रीस्ट हैं, उसके बनाए हुए कपड़े मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं। इधर फर्नांडा और गेनेवरा आपस में बात करती हैं कि एलेजेंड्रा यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके अमीर पापा कॉन्वेंट को ढेर सारा डोनेशन देते हैं। तभी वहाँ माली आता है और फादर टोमेसो को कहता है कि मैं यहाँ नौकरी छोड़ रहा हूँ। वो बोलता है कि मुझे सिस्टर्स बहुत परेशान करती हैं। फादर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता। जंगल में मसेटो भाग रहा होता है कि उसकी मुलाकात होती है फादर टोमेसो से। फादर नशे में धुत हैं और उनकी गाड़ी पलट गई है। सारे महंगे कपड़े नदी में बह जाते हैं। मसेटो उन पर तरस खाकर सारे गीले कपड़े इकट्ठा करता है। बदले में फादर टोमेसो उसे कॉन्वेंट में छुपने की जगह ऑफर करते हैं। दोनों एक प्लान बनाते हैं। मसेटो कॉन्वेंट में नए माली का काम करेगा और वो गूंगा और बहरा होने का नाटक करेगा, ताकि सिस्टर्स उसे परेशान ना करें या उससे बात करने की कोशिश ना करें। अगले दिन फादर सबको झूठ बोलते हैं कि रास्ते में चोरों ने उन्हें लूट लिया और सारा सामान ले गए, और वो मसेटो को नए माली के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ देर बाद फर्नांडा नए माली यानी मसेटो को देखती है और गुस्से में उस पर हथियार तान लेती है, पर तभी मदर सुपीरियर आकर उसे बचा लेती है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मार्टा चुपके से कॉन्वेंट में आती है। दोनों अकेले में वाइन पीती हैं और उन्हें एलेजेंड्रा भी ज्वाइन कर लेती है। मार्टा एक अजीब से पौधे बेलाडोना के बारे में बताती है, जिससे एक ऐसा जादुई पॉइजन बन सकता है जो किसी को भी वश में कर ले। अगले दिन मार्टा और फर्नांडा जंगल जाकर वो पॉइजन बनाती हैं। मार्टा उसे वार्न करती है कि इसे पीना नहीं है। वो उसकी 2 बूंदे फर्नांडा की आंखों में डालती है और उसकी उंगली से थोड़ा सा लाल लिक्विड निकालकर उसके गालों पर लगा देती है।
ये सब सिस्टर गेनेवरा छुपकर देख रही होती है। इसके बाद फर्नेंडा और मार्टा मैसेटो के कमरे में घुस जाती हैं और उस पर अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं, एक तरह का जादू करने की कोशिश। मैसेटो डर जाता है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद एलेजेंड्रा उसके कमरे में आ जाती है। ये सोचकर कि मैसेटो सुन नहीं सकता, वो उससे अपने दिल का सारा हाल सुनाती है और रोते रोते उसके गले लग जाती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन कॉन्वेंट में बिशप बॉर्टोलोमियो आते हैं। इधर गेनेवरा भी चुपके से वो बेलेडोना वाला पॉइजन बना लेती है, लेकिन वो गलती से उसे पी जाती है। पॉइजन पीते ही उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। मैसेटो चुपके से अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मैसेटो वहां से निकलते वक्त घबराहट में कुछ बोल पड़ता है। उसके मुंह से गलती से आवाज निकल जाती है। अलेक्जेंड्रा उसे कन्फ्रंट करती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। इतने में ही नशे में धुत गेनेवरा वहां आ जाती है। उसने भी अपने चेहरे पर लाल रंग लगा रखा है। अलेक्जेंड्रा एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। गेनेवरा मैसेटो को सेड्यूस करने की अजीब सी कोशिश करती है और फिर कन्फेस करती है कि वो गे है। तभी कमरे में फर्नेंडा और मार्टा फिर से आ जाती हैं। गेनेवरा भी पर्दे के पीछे छुप जाती है। फर्नेंडा मैसेटो के गले पर चाकू रखती है, उसके हाथ बांधती है, आंखों पर पट्टी बांधती है और जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और गेनेवरा उसका पीछा करती हैं और देखती हैं कि जंगल में आग जल रही है और चारों तरफ कुछ औरतें अजीब सा डांस कर रही हैं। ये एक सीक्रेट रिचुअल था। मैसेटो को बीच में बांधा गया था और फर्नेंडा उसके साथ कुछ बुरा करने वाली थी। तभी नशे में धुत गेनेवरा दौड़कर बीच में आ जाती है और सब पर चिल्लाने लगती है। मारामारी में वो गलती से मार्टा के सर पर एक भारी चीज से जोर से मार देती है। अलेक्जेंड्रा फर्नेंडा को रोकती है। इस पूरे हंगामे में मैसेटो चिल्ला पड़ता है और सबके सामने उसका गूंगा बहरा होने का राज खुल जाता है। गेनेवरा रोते हुए कन्फेस करती है कि वो गे है और साथ ही जूइश भी। ये उस टाइम में एक बहुत बड़ा गुनाह था। वो बिना कपड़ों की हालत में लाल रंग से सनी हुई कॉन्वेंट की तरफ भागती है और सबके दरवाजे पीट पीट कर मदद मांगने के लिए चिल्लाती है। सारे लोग बाहर आ जाते हैं। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। फर्नेंडा कहती है कि गेनेवरा लेस्बियन और जूइश है। गेनेवरा कहती है कि फर्नेंडा एक विच है और तभी फादर टोमेसो और मदर सुपीरियर एक ही कमरे से बाहर निकलते हैं। सब समझ जाते हैं कि उनके बीच भी कुछ चल रहा था। अगले दिन बिशप सबको बुलाते हैं और सबके पापों का हिसाब होता है। सबको सजा मिलती है। फादर टोमेसो से उनकी प्रीस्टहुड छीन ली जाती है और मैसेटो को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है, जो उसे कैद कर लेते हैं। लॉर्ड ब्रूनो मैसेटो को कहते हैं कि मैं तुझे जिंदा रखूंगा, पर रोज थोड़ा थोड़ा तड़पाऊंगा। जब ब्रूनो चला जाता है तो तीनों सिस्टर अलेक्जेंड्रा, गेनेवरा और फर्नेंडा वहां आती हैं। वो गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए एक कछुए का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जल रही होती है। गार्ड्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर तीनों मैसेटो को आजाद करवा लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रख देती हैं और उसे सिस्टर्स के कपड़े पहनाकर उसे वहां से भगा ले जाती हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फादर टमेसो और मदर सुपीरियर भी जंगल में मिलते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। तभी उनके पास से ये चारों भागते हुए निकलते हैं। अलेक्जेंड्रा एक पल के लिए रुककर उस गधे को अजीब सी नजरों से देखती है। वही गधा जो बार बार भाग जाता था। शायद वो उस गधे में अपनी जिंदगी देख रही थी और फिर सब जंगल में भाग जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लिटिल आर्ट्स की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसमें कॉन्वेंट के अंदर छुपे हुए पाप, सीक्रेट्स और वाइल्ड डिजायर्स सब सामने आ जाते हैं। सिस्टर्स जो दिन भर प्रेयर करती थी, रात में कर रही थी कुछ और ही एक्सपेरिमेंट्स, और मैसेटो बेचारा बस बीच में फंस गया। ये फिल्म एक परफेक्ट मिक्स है, डार्क कॉमेडी प्लस ड्रामा प्लस थोड़ा सा मैडनेस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा क्रेजी लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ।